आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे अब श्रीनगर के अंदर, जहां सोमवार गुंडबल इलाके में एक दिलदोज सानिया पेश आया है, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो चुकी है, 10 को रेस्क्यू किया गया है और 3 अभी भी लापता है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। श्रीनगर के बटवारा गुंडबल इलाके में आज सुबह कुछ लोगों और बच्चों से भरी एक कश्ती दरियाए जहलम में डूब गई। हादसा पेश आया उसमें मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी है, जबकि 3 अभी भी लापता है। 10 को रेस्क्यू किया गया है। और छतबल इलाके में 4 बच्चों के जो बैग्स हैं वो बरामद हुए हैं इस हादसे में, क्योंकि स्कूली बच्चे ज्यादा थे उस कश्ती में सवार। ये गुंडबल सोनवार का इलाका है, जहां पर मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी है और कई अफराद अभी भी लापता है, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन जारी है। जराये का कहना है कि यह बटवारा गुंडतल इलाका है, जहां सुबह कुछ लोगों और बच्चों से भरी एक कश्ती दरिया जहलम में डूब गई और उसके बाद ये वाकया पेश आते ही लोग जाए वारदात पर जमा हुए और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इस दौरान एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं, जबकि मैरीन कुछ देर पहले वहां पर मैरीन कमांडोज को भी वहां पर उनकी खदमात भी अंजाम दी जा रही है और वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। और अभी तक जो है 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 3 अभी भी वहां पर लापता है। 6 अफराद जिनकी मौत हो चुकी है, उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं और उसके बाद ही उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया है, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की है, जिसके बाद ही पुरनमाखू से उन्हें सुपुर्द लहद भी किया गया है। आपको बताते चले कि जिन इस हादसे में मौत हो चुकी है उनमें शबीर अहमद भट्ट, इसकी मौत हो चुकी है। रजिया, उनकी भी मौत हो चुकी है। गुलजार अहमद डार, फिरदौसा, इनकी भी मौत हो चुकी है। और तनवीर फयाज और साथ ही साथ मुदस्सिर फयाज, जिन लोगों की मौत हुई, यानी कि 6 जिनकी तस्दीक हो चुकी है इस हादसे में, उनकी मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनमें मसरत बेगम, इरशादा बिलाल, गुलाम नबी खान, मेहराजुद्दीन डार, नूर मोहम्मद और साथ ही साथ आयशा, इंशा बिलाल और हुमैरा, और उसके साथ मोहम्मद रफीक, मुश्ताक अहमद शेख, इन लोगों को यानी कि 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 3 अभी भी लापता है, जिनमें फरहाम वसीम पारे, हाजिक शौकत और साथ ही साथ शौकत अहमद शेख, ये 3 अभी भी रेस्क्यू है। उनको बचाना अभी जो मिसिंग है, बताया जा रहे हैं कि 3 अभी भी लापता है, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार बड़े पैमाने पर इस वक्त चल रहा है। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और 10 को रेस्क्यू किया गया है, जबकि अभी भी 3 लोग लापता है। एन शाहिदीन के मुताबिक जो सुबह 7:30 के करीब एक गुंडतल इलाके के मकाम पर एक कश्ती, जिसमें 1 दर्जन के करीब तलबा, मजदूर और दीगर अफराद शामिल थे, अचानक पानी में उलट गई, जिस वजह से कश्ती में सवार सभी अफराद डूब गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त फैसल रियाज जुड़ चुके हैं। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 3 अभी भी लापता है, 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल डूब गई थी। गंडबल इलाका जो बटवारा का है, जो कि जहलम के जो अलग साइड से है, यहाँ कहीं ना कहीं कट ऑफ रहता है मेन सिटी से, और उनके जो सिटी के साथ जुड़ने का एक वाहिद दरिया है, वो दरिया जहलम है। उसको पार करने के बाद ही वो श्रीनगर के मेन टाउन में पहुंचते। लेकिन आज जैसे ही सुबह स्टूडेंट्स या अपने स्कूल की तरफ निकले, लोग अपनी मजदूरी करने के निकले, तो वो नाव में जैसे ही चढ़े तो नाव की जो रस्सी है वो टूट गई। उसके बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज यहाँ पे बन रहा है उस पे वो कहीं ना कहीं लग गई, जिसके बाद उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां पे जितने भी सवार थे वो दरियाई जहलम में डूब गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, जो अभी भी जारी है, इसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कामयाबी जो है रेस्क्यूअर्स को मिली है, लेकिन अभी भी कुछ बॉडीज है जो अभी भी अंडर द वाटर है, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो सरकार की तरफ से आदाद शुमार दिया गया है, करीब 19 लोग इस नाव में सवार थे, जिसमें से
10 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचा लिया गया, लेकिन 6 ऐसे लोग हैं जो जिनकी मौत वाक़या हुआ और अभी भी 3 लोग जो है वो अभी भी वाटर के अंदर, पानी के अंदर है, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ जो एजेंसीज है उनकी जो टीम है वो यहाँ पे, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें जहां पर मकामी लोग, पुलिस, उसके साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अब ये भी खबर आ रही है कि मैरीन जो कमांडोज हैं उनकी खिदमत भी ली जा रही है और उन्हें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे जो एजेंसी काम इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें एसडीआरएफ की बात करें, उनकी 4 टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी है। उसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पे मौजूद है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 2 टीमें यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ इंडियन आर्मी की भी 2 टीमें यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं और खासकर जिन मैरून कमांडोज की आपने बात की वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाए गए, जिसका पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके बताया था कि मैरीन कमांडोज की जो मदद ली जाएगी और जो है उनको उनसे भी कोशिश कराई जाएगी, जितनी भी बॉडी अंडर द वाटर उनको निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन उन्होंने भी कई गश्त इस वक्त जहली में लगाए हैं अपने तरीके से, उन्होंने भी काफी ज्यादा कोशिश की है, लेकिन फिलहाल के लिए इन 3 बॉडीज जो अभी भी पानी के अंदर है उनको निकालने में कामयाबी नहीं हुई। हालांकि जो गश्त, जितनी भी रेस्क्यू बोट यहाँ पे है, जितनी भी एजेंसी की गश्त वो बोट गश्त कर रही है, वो लगातार बराबर राजबाग से लेकर यहाँ स्वेटिंग तक उनके गश्त हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उनमें उनकी जो कामयाबी जो है वो नहीं मिल पा रही। इन 3 बॉडीज अभी भी वो रिट्रीव नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो पानी का बहाव है या जो पानी की लेवल है वो काफी ज्यादा है, वो दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पानी जो लगातार उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि कुछ दिनों से लगातार बारिश लगातार हुई थी, साउथ कश्मीर में भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, जब तक वो सारा पानी जो है नीचे की तरफ नहीं बह जाएगा या नॉर्थ कश्मीर की तरफ जब तक वो सारा पानी नहीं बह जाएगा तो वाटर लेवल जैसे ही कम होगी उसके बाद ही जो थोड़ी आसानी मिल सकती है रेस्क्यू करने में। लिहाजा हम फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जहां वो मकामी लोग हैं जहां ये हादसा पेश आया है, इस हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना है? जब ये हादसा पेश आया क्या इसमें ज्यादा लोग सवार थे जिसकी वजह से जो डूब गई हैं, जो किश्ती है उलट गई हैं और ये हादसा पेश आया? इस हवाले से जो लोग वहां पर है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए लोगों का मानना है कि ये हर दिन ऐसे इसी तरीके से ये नाव जो इस पार आते हैं, मुख्तलिफ लोगों को लेकर आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज ही उसमें 19 लोग चले, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हर मामूल के मुताबिक हर दिन ये नाव सुबह यहाँ से निकलती है, इसमें मुख्तलिफ लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जिसको यहाँ सोनवा देना पड़ता है या बंटवारा जाना पड़ता है, वो इसी नाव का सहारा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आज इसमें ज्यादा चढ़े रहे इसलिए ये नाव डूब गई। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोगों जो आई विटनेस है उन्होंने कहा है कि रस्सी टूट गई, उसके बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज यहाँ पे है जो कि बदकिस्मती से अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया है, तो उसके बाद रस्सी टूटने के बाद ये नाव उसी अंडर कनेक्शन जो पुल है उसके साथ टकरा गई, जिसके बाद उसके 2 हिस्से हो गए और जिसमें जितने भी सवार उसमें थे वो डूब गए। उसी टाइम 2-3 लोगों को बचाया गया था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जो नाव है वो रस्सी टूटने की वजह से डूब गई, उसके बाद जैसे फिर वो पुल के साथ टकरा गए तो यही वजह रही कि नाव डूब गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज उसमें 19 लोग सवार थे, इन मामूल के मुताबिक हर दिन ये सुबह ये नाव इस पर दिन में 2-3 बार आती जाती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रस्सी टूटने की वजह से या उसके बाद जैसे पुल से टकरा गई तो उसकी वजह से नाव में नुकसान हुआ, नाव के 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद वो कैप्टन हो गई और सारे जिसमें वो उसमें जितने भी सवार थे वो पानी में बह गए। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो इसमें लगाया गया काफी ज्यादा हद तक उनको कामयाबी मिले, लेकिन जो 3 बॉडीज अभी भी पानी के अंदर है उनको निकालने में कहीं ना कहीं मुश्किलातें हो रही है, क्योंकि 2-3 घंटे हुए हैं अभी तक उन 3 बॉडी का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगी जो पूरा इलाका है इसमें तो काफी ज्यादा मातम है, कोहरा मचा हुआ, और जो बंटवारा मेन मार्केट है उसको भी कह सकते हैं बंद रखा गया है ताकि उन फैमिली के साथ इंतजार यज्ञ कर सके जिन फैमिली से मुसीबत की पहाड़ टूट गई है, जिनको जो इस वक्त काफी ज्यादा गमजदा है, उसके साथ यज्ञ के तौर पर दुकानें बंद की गई है और जितने भी इलाके के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा तौर पर वो भी अब इंतजार में है तब बाकी बॉडी को जो निकाला जाएगा और इस ऑपरेशन को जो कंक्लूड किया जाएगा। फैसल की हादसे के हवाले से खरा अब जरा बात करेंगे हम उस पुल की, जिस पुल जो कि एक माना जाता है कि आज एक अहम वजह बनी है। अगर उस अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के साथ या उस पिलर के साथ ये कश्ती ना टकराती तो ये हादसा पेश नहीं आता। लगातार लोगों का कहना है कि करीब 12 साल से उस पुल पर काम चल रहा है लेकिन अभी तक इस पुल को मुकम्मल नहीं किया गया है। देखिए यही तो बदकिस्मती है कि लोगों ने लगातार इसके हवाले से सरकार को आगाह किया था कि ये पुल आप बनाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले हमें भी यहाँ गंडबल के इलाकों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ पे आए, इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट कीजिए ताकि ये पुल यहाँ पे बन सके। अब
जो है आज की अगर हम बात करें तो आज जब देखिए 10 साल पहले जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ पॉलिटिशियन ने एतराफ किया है कि उमर अब्दुल्ला उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जब ये पुल की जो इनॉग्रेशन की गई थी इसकी स्टोर रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब आप देखिए करीबन 10 साल हो गए अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि एक आज बड़े एक हादसे का बाइस बनेगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही है, अगर लोग प्रायोरिटी रहती सरकार की, अगर ये इलाका प्रायोरिटी रहता सरकार का तो कम से कम ये ब्रिज जो है कंप्लीट करना था, इसको बनाना था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप देखिए जिस तरीके से जियोग्राफी के लिए देखा जा रहा है ये इलाका जो काफी ज्यादा श्रीनगर से अलग थलग है, हालांकि ये नजदीक है लेकिन जहलीम ने इसको कहीं ना कहीं अलग थलग किया। तो अब सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये जहलीम पे कम से कम हम इन लोगों को एक रसाई दे, इन लोगों को एक फैसिलिटी दे। कब तक ये इसी नाव के जरिए इस पर आएंगे, लाल चौक घूमे, लाल चौक जाएंगे, सनवार जाएंगे या बाकी किसी के साथ जुड़ेंगे। तो सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ से जिम्मेदारी बनती है कि इस पुल को टाइमली जो कंप्लीट करना था ताकि हम लोग जो सफर न करें और जो आज बड़ा हादसा हो ये भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन अब हम कहते हैं सरकार के सोचना चाहिए था कि इसको किस तरीके से पेश न करें। हालांकि अब आप देखिए सारे सियासी पार्टी हो या आम लोग हो वो अब इसी से सरकार को निशाना बना रहे कि आपने जी ब्रिज जो है कंप्लीट नहीं किया, या कुछ मिनिस्टर से हमारी बात हुई, चीफ मिनिस्टर से बात हुई जो है एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कई लोगों ने एतराफ किया कि जी गलती हुई, हम इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाए, ये कमी पेशी कभी कभार रह जाती है। या बाकी जितने भी लोग थे वो कह रहे हैं कि इस पुल से हमने 1000 बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की इस पुल को कंप्लीट किया। हालांकि जो साबका डीसी श्रीनगर थे एजाज असद वो भी कई 2-3 बार यहाँ पे उन्होंने किया है कि इस पुल से जो है वो काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये पुल अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। आज एक बड़े हादसे का ये ब्रिज जो है वो बाइस बना। बहुत बहुत तो शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे। जी नाजरीन, जहाँ आज सुबह ही एक हादसा गुंडतल सुनवार जो बटवार इलाका है जहाँ पर एक कश्ती उलट जाने से जो सवार इसमें लोग थे 19 माना जाता है कि उस कश्ती में 19 लोग सवार थे और उसके साथ साथ ही अभी तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 3 अभी भी लापता है और मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी हैं जिनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ताहम ऐन शाहिदीन का कहना है कि सुबह 7:30 पर गुंडतल के मकाम पर एक कश्ती जिसमें 1 दर्जन के करीब तलबा, मजदूर और दीगर अफराद शामिल थे अचानक पानी में उलट गई, जिस वजह से कश्ती में सवार सभी अफराद डूब गए। उन्होंने कहा कि कश्तीबान और खातून समेत उस मौके पर 3 अफराद किसी तरह दरियाए जहलीम के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुए। ताम कश्ती में सवार दीगर अफराद को पानी के तेज बहाव ने बहा कर ले लिया। और शाहिदीन का उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान फाजिल से भी बातचीत के दौरान बताया कि कश्ती में लगभग 20 से 22 अफराद सवार थे। ताम इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि 19 अफराद उस कश्ती में सवार थे जिनमें से कुछ तलबा और मजदूर और खवातीन भी शामिल थी। उनका कहना था कि सुबह 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया है और उसके बावजूद फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर जो अफसरान हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे और SDRF की टीमें, पुलिस की टीमें और मकामी लोग भी वहाँ पर पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन तब से अभी तक लगातार जारी है। नाय मज वोथुस नाय मज बसित खुद बह वापस नाय बोल वन जात यह तोर तरह 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 आवे टास गया 2 टुकड़ तथ फट बच्चे नसफ फट गई तल नसफ गई तकरीबन नफर बूझ तो ये कस बजे गो वाक़ा पेश 2:30 बजे बराबर। ये नाव कोतस तरन नाव तरा बटवोर कत पेठन गंडबल पे तरा बटवोर अत मज तकरीबन कूत्या सवार कम से कम 2 नफर। पत क्या सपदो ये नाव फुटस पत क्या सपदो पत क्या वुचु तुम अस वुच बच्चे विर गसान फटान अस कज नाव पाव मगर तिम लग न कि तिमो मज लगे 2 नफर टोटल तिम खल जिंदे कह वोथा तम विजन बचाव खतर या बचाव वो अस वज नाव अच्छा क्या आबस मज हेको बचे छाट वसित कह छाट लगे ये आबस तम विजन बचो वो ना तुम कह 2 नफर आए टोटल अथस मज अच्छा बस बाकी गई सारी युस नाव चलावान ओस तमो मजमूत अख बचो युस मूद तमिस क्या नाव तुस बचो गुलजार अहमद मूद बचो कुस बचो तमिस नाव नूर मोहम्मद। अच्छा यह नाव दोहे यपर गसान तरन यह दोहे तरन अत बुंबर तरन वजह ये ठीक ये MLA कह वोट गसान कदल तुम वन कदल बुझ कदल ये वोत 12 वरी काम चलान
گرا بند گرا چلان گرا بند گرا چلان وہ باسو اس باسو وۄنۍ ملکل موت کٔرِو اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ کٔدٕل تہِ ضروٗرتٕے اَسہِ کَس کیُتھ ؤنۍ اہن حظ ییٚتہِ موٗدۍ 22 نفر یِمن 22 نفرن کُس ذمہٕ وار ییٚتہِ حظ راتھ چلان کٲم اوترٕ کٔرٕکھ کٲم بنٛد 20 دۄہ گٔے کٲم بنٛد نہ چھِ ٹھیکدٔری کانٛہہ بٕتھِ پکان نہ چھِ کانٛہہ ایم ایل اے پکان کانٛہہ ووٹ ییٚلہِ ترٛاوٕنۍ آسان تیٚلہِ یِن پٔکِو سا ووٹ ترٛٲیِو کھرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ترٛاوو ووٹ یِم ژھانڈان پنٕنۍ سیٖٹ موٗد تہٕ موٗد ٲسۍ یعنی 14 ؤری گٔے قتلس یِتھے پٲٹھی 14 ؤری گٔے قتلس یِتھے کٔنۍ تُہۍ چھِو نا وٕچھان شیشتٕر کیٛاہ چھِ اَتھ چھِ زنٛگ تہِ لوٚگمُت تُہۍ ٲسوٕ تَمہِ وِزِ ییٚتی ییٚمہِ وِزِ یہِ واقعہ پیش ییٚمہِ وِزِ واقعہ گوٚو کھوٚت اوسُس بٕے یوت ییٚتہِ ادھر اس واقعے پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گھنڈبل علاقے میں جو دریائے جہلم میں کشتی الٹنے سے 6 افراد کی موت ہوئی ہے اس کے بعد ہی انہوں نے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ٹویٹ میں ایک پوسٹ میں ایل جی منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے ایل جی نے کشتی الٹنے سے جانی نقصان پر بھی دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سری نگر میں ایک کشتی حادثے کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر بہت غمزدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لواحقین کو اس بے پناہ نقصان کو برداشت کرنے کی طاقت دے انہوں نے کہا ہے کہ ایس ڈی آر ایف فوج اور دیگر ایجنسیوں کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ہے ایل جی نے مزید کہا کہ انتظامیہ سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو کھو دیا ہے اور زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے مارکوس ٹیموں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی اس وقت ریسکیو آپریشن کا حصہ بنی ہوئی ہے اور انہوں نے مزید لکھا ہے کہ وہ خود مسلسل اس صورتحال پر نگرانی کر رہے ہیں اور زمین پر ٹیم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقامی الطاف بخاری غلام نبی آزاد اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بھی واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے گلستان نیوز کے نمائندے فیصل ریاض اور ساتھ ہی ساتھ مدثر خان نے بھی آج اس حوالے سے کافی محنت کی گراؤنڈ زیرو پر کافی محنت کی صبح سے ہی وہ اس جو حادثہ پیش آیا ہے ثانیہ پیش آیا ہے اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں مدثر خان اور فیصل ریاض نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بھی بات کی ہے اس سلسلے میں فاروق عبداللہ نے کیا کہا اس کے بعد ہی سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر محبوبہ مفتی نے بھی اس حادثے پر ایک بیان بھی جاری کیا ہے ایک ویڈیو پیغام اس سلسلے میں انہوں نے کیا کچھ کہا پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سنتے ہیں بہت دکھ کی گھڑی ہے قیامت آ گئی ہے ان گھروں پہ جن کے بچے آج پانی میں ڈوب گئے ایک ماں 2 بچوں کو لے کے ڈوب گئی یہ پل اس کا کام عمر صاحب کے وقت میں شروع کیا گیا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مگر وہ پل آج تک تعمیر نہیں ہوا سکا اور حکومت ایسی ہے ناکام حکومت ہے 1000 کروڑ انہوں نے دلی کو واپس بھیج دیا مارچ کے آخر میں کیا وہ اس پل کے تعمیر کے لیے نہیں لگ سکتا تھا یہاں کی ڈرینیج کے لیے نہیں لگ سکتا تھا ان سے سوال پوچھیے کیا وجہ ہے یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں دنیا میں ترقی 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 آج ان کی ترقی کہاں گئی خاک میں مل گئی ان 26 لوگوں کی موت جو ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر ان کی حکومت جو یہ نہ دیکھ سکی کہ حادثے ہو سکتے ہیں اسی لیے وہ پل بنایا گیا تھا بڑی مشکلوں کے ساتھ وہ کام شروع کیا گیا تھا پہلے تو فوج نے اس کو اپوز کیا تھا پھر وہ مان گئے تھے اگر آج یہ پل تعمیر ہوتا تو یہ جانیں نہیں جاتی ان گھروں پہ قیامت نہیں آئی ہوتی آج میں لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کرتا ہوں باقی سب چھوڑ دیجئے اس پل کو تعمیر کریے یہاں کے ڈرینیج کو سسٹم کو ٹھیک کیجئے کیونکہ اس بارش کا پہلے بھی ہم نے تماشا دیکھ رکھا ہے 14 میں سیلاب آیا
उस सैलाब को याद रखना चाहिए। पहले पहले हर वक्त जब संगम का पानी चढ़ता था तो लोगों को खबरदार किया जाता था। आज एक भी अफसर साहब ने कोई इश्तिहार नहीं, कोई रेडियो में नहीं, टेलीविजन पे नहीं, ये खबरदार रहिए पानी चढ़ रहा है, कोई खबर नहीं थी। उन अफसरों से पूछना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, क्या वो सो गए थे, क्या भूल गए हैं, 2014 को भूल गए हैं। आज तक उस कयामत से लोग नहीं निकले। मैं इस परिवार से जिनके ये बच्चे आज अल्लाह के पास प्यारे हो गए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके और अल्लाह उनको हिम्मत दे, और अल्लाह इन बच्चों के और जो गुजर गए हैं उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे के दीदार मोहम्मद अता फरमाए। अल्लाह करे कि ऐसे वाक़ा फिर ना हो। आज देखिए, जब कुछ लोग रामबन में मर गए थे, उस वक्त तो वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट सब ने बयान दिए थे, मगर आज इन बच्चों के लिए किसी का बयान नहीं आया है। ये है हमारा हाल। लोगों को इसको याद रखना चाहिए। आज जो बंटवारा में हादसा हुआ जिसमें नाव डूब गई और हमारे बच्चे उसमें जाँ बहक हुए, ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आज हमारी बदकिस्मती से ये वाक़ा उस वक्त पेश आया कि जब हम इस वक्त कहीं कैंपेन में चले हुए हैं, मगर मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर अगर कोई पुल, वहाँ किसी पुल की जरूरत थी तो 7-8 साल से इस वक्त मरकजी सरकार की सरकार चल रही है 2018 से, तो आज तक वो पुल क्यों नहीं बना? ये तो नए कश्मीर की बातें करती हैं। अगर वो पुल बना होता तो शायद आज हमारे बच्चे, जो इतने बच्चे जाँ बहक हुए, उनकी जान बच जाती और उनके माँ बाप को आज इतना बड़ा सदमा नहीं पहुंचता। मेरी फिर से एक बार गुजारिश है गवर्नर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए, और जो इसमें जिन्होंने देरी की इस पुल बनाने में, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुई मूसलाधार बारिशों से जहां मुतअद्दिद मकामात पर नदी नालों में सतह में इजाफा हुआ, वहीं कई इलाकों में बारिशों से नुकसान भी हुआ है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिस दौरान राजवार के बिकीकर में मौजूद पुल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद इंतजामिया ने पुल को लोगों की आमद रफ्त के लिए गैर महफूज भी करार दे दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि नाले में गैर कानूनी तौर पर हो रही कानकनी की वजह से न सिर्फ पुल को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आसपास की जो ज़मीन मौजूद है उसे भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अब इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। अस कोर परस पे पहल, अस कर परस नाल बंद, मगर उस ठेकेदार चूर करान रात दहल ते रात किस दे JCB लग तम दित 14 नफर पर्चे बन जेल। ये जुठ दिता साथ, यम गामिक जुठ तमो दित साथ, तमिस ठेकेदार दित साथ बन जेल। अगर ये परस आ बंद गुम नुकसान गस कह वनस नुकसान गो यह सान इनवाइजन जनरेशन तो इन गो नुकसान। वे आवटी कपर गो मे बसान नाल लाग तरन अपोर। मुतालबा कि सिर्फ ग नाल बंद, यम नालन यह डैमेज वनस कोर ये सिर्फ JCB आई इस्लामाबाद पे आन यम तमिस टेंशन सिर्फ मशीन सत गो यह नुकसान, यम वक्त यह डैमेज गो वसान तुम निन गाड़ हपर बच्चन निन क्या करो यस न क्या कर बच्चे बसान वटान वालन तो अस वन तो क्या करो, अस दी तो जाए नेरो। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।